हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर लर्नर। मैं हूं आपकी एजुकेटर रिम्पी। जैसे कि हमने बेसिक इंग्लिश स्टार्ट करी थी, तो हम ऑलरेडी दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा यूजेस ऑफ इज एम आर। लेकिन उससे पहले एक बात कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो आए और उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करो। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक तो यूजेस ऑफ इज एम आर का है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। हमने द इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ा, द वर्ड पढ़ा, लेकिन अभी हमें सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब्स भी यूज़ होती हैं। तो पहले बेसिक थोड़े थोड़े कंसेप्ट देख लेते हैं, फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक इज एम आर। लेकिन इज एम आर है क्या? हम एक्सलरीज वर्ब्स होती हैं। ठीक है, तो वर्ब जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है प्राइमरी एक्सलरीज, दूसरी होती है मॉडल एक्सलरीज। हमारा आज प्राइमरी एक्सलरी का टॉपिक है। आज का टॉपिक है, इसमें ये भी तीन पार्ट में डिवाइड है। एक होता है बी, दूसरा डू और फिर हैव। बी वाली फॉर्म्स कौन सी होती हैं? इज एम आर और वाज वर। डू के अंदर आती है तीन, डू डिड डस। हैज़ की हो जाएंगी हैज़ हैव हैड। पहले हम इनको पढ़ेंगे, फिर हम मॉडल वाली पे जाएंगे। विल, वुड, शैल, शुड, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। वो देखते जाएंगे धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक वर्ड मीनिंग जो कि यूज़ होते हैं, सबको पता ही होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी जानना ज़रूरी है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। बाकी मैं ऐसे प्रोवाइड करवा दूंगी जिनको हो सकेगा। आई, जैसे आई का क्या हो जाता है? आई का मैं, वी का हम जानते भी हैं, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है। दे, वे, वो, ही, वह, वो, शी, ये सारी, इट, ये सब कहाँ यूज़ होती है, किसके साथ यूज़ होती है, वो सब भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यूजेस ऑफ इज एम आर। लेकिन उससे पहले इनका यूज़ कहाँ होता है, किन के साथ होता है, ये भी है। चलो डेफिनेशन तो है ही है, बट उससे पहले आगे देख लेते हैं हम कि इज एम आर लगता किसके साथ है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज होता है इज। ही, शी, इट, दिस, दैट, इनके साथ यूज होगा हमेशा इज। अगर जब हमें इज एम आर के बारे में बात करें, प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ यूज होगा आर। आई हमेशा, मैंने आपको जब अल्फ़ाबेट बताए थे उधर भी बताया था कि आई एक अल्फ़ाबेट भी है, एक वर्ड भी है और कंप्लीट सेंस भी है। और इसके साथ ऑलवेज हमेशा क्या यूज़ होगा? एम यूज़ होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ इज एम आर की। ये जो है एक्सलरीज वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होती हैं और शो करती हैं कनेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड नाउन और एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर द वर्ब। हिंदी में भी यही चीज़ लिखी हुई है। अब बात आती है इनकी। इसका मतलब मैंने बता दिया, एम का हूँ, आर का है या फिर हो। अब हमारे पास सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव, जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, नेगेटिव, इंटारोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट होती है। अब इसके लिए रूल्स, एक स्ट्रक्चर होता है। तो वो स्ट्रक्चर होता कैसे है, कैसे हमने हमारे सेंटेंस को जो है वो फ्रेम करना है। ठीक है, सब्जेक्ट जैसा भी होगा, मैंने इधर एक बार डिफाइन कर दिया हुआ अच्छे से। सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, दिस, दैट, अगर इसमें से कुछ है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी? इज एम आर, इसमें आर नहीं लगेगा, इज और एम। अगर आई होता है तो आई के साथ फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। ऑब्जेक्ट का हम सेंटेंस में देखेंगे, अब ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी। फिर सेंटेंस जैसे खत्म होता है फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होंगे? यू, वी, दे, दीज, दोज। और वर्ब क्या लगेगी? इधर वर्ब लगेगी आर और ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद एम किसके साथ यूज होगा? आई के साथ यूज होगा। अभी देखते हैं हमारा एक सेंटेंस देखते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई का मतलब क्या होता है? मैं। एक का मतलब ए। विद्यार्थी किसको बोलते हैं? स्टूडेंट को। हूँ क्या होता है? अभी पढ़ा एम। तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। अब हमने इसको फ्रेम करना। हमारा स्ट्रक्चर कैसा था? पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट क्या होता है? आई। फिर क्या लगेगा? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे? एम। फिर हम आगे जैसे हमारा सेंटेंस के लिए जो भी रहेगा, तो लास्ट में
ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या स्टूडेंट, तो फ्रेम करेंगे ए। फिर तुम एक लड़की हो, तुम का मतलब यू, एक का ए, गर्ल लड़की का गर्ल, और हो का मतलब क्या होता है और हो का मतलब होता है आर, तो हो मतलब आर। फिर कैसे फ्रेम करना है, सब्जेक्ट यू, वर्ब क्या आएगी आर अ गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट है तुम, हम खिलाड़ी हैं, हम का मतलब होता है वी। मैंने जो पीछे बेसिक वर्ड मीनिंग दिए थे उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, उनको कॉपी कर लेना। हम का मतलब होता है वी, खिलाड़ी का प्लेयर्स, और हैं का मतलब होता है आर। तो कैसे फ्रेम करेंगे, सब्जेक्ट क्या आएगा वी और आर प्लेयर, वर्ब आ जाएगी आर। वे विद्यार्थी हैं, वे का मतलब दे, विद्यार्थी का मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट ऐसे तो विद्यार्थी का स्टूडेंट होगा, लेकिन इधर है का मतलब क्या होता है आर, तो आर मतलब बहुत सारे, और ये भी वे प्लूरल वर्ब है, तो इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। ये एक पुस्तक है, तो ये का मतलब क्या आता है दिस, एक का मतलब ए पुस्तक बुक, है का मतलब इज, तो क्या आ जाएगा इसका, ये आ गया सब्जेक्ट, फिर वर्ब लिखनी है, दिस इज ए बुक। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस फ्रेम। अभी बारी आती है नेक्स्ट, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, मतलब जिनमें हम बात करने में नहीं लगाते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई भी बात करो। तो नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, जैसे पीछे बताया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, फिर नॉट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फुल स्टॉप। मैं भूखा नहीं हूँ, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, मैं भूखा नहीं हूँ, मैं का मतलब क्या आ जाएगा, मैं का मतलब आ जाएगा आई, भूखे का क्या मतलब होगा हंगरी, नहीं का नॉट, हूँ का मतलब क्या आएगा एम। तो कैसे फ्रेम करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब, आई एम नॉट हंग्री। ठीक है, हम स्वार्थी नहीं हैं, हम का मतलब वी, स्वार्थी क्या आ जाएगा सेल्फिश। सारे सेंटेंस तभी नहीं लिखे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इसलिए कुछ ऑलरेडी लिखती है। हैंग का मतलब वही है, पहले तो यहाँ से समझ आएंगे कि इसके साथ प्लूरल फॉर्म आएगी, तो इधर हमें मतलब भी पता है, और पहले सब्जेक्ट वी, फिर वर्ब और नॉट नेगेटिव ऑब्जेक्ट सेल्फिश। इससे हमें वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिल रहे हैं। तुम ईमानदार नहीं हो, तुम का मतलब रिस्पेक्ट में इंग्लिश में यू को तुम और आप दोनों बोलेंगे। ईमानदार का क्या आ जाएगा ऑनेस्ट, नहीं का नॉट, हो का क्या आ जाएगा हो, और है का आर ही आता है, क्या लिखेंगे यू आर सब्जेक्ट वर्ब नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, वे फूल सुंदर नहीं हैं, दोज फ्लावर ब्यूटीफुल नॉट, और इसका मतलब ये दोज फ्लावर आर, दोज फ्लावर, हाँ ठीक है, दोज फ्लावर्स आर नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, जगह नहीं थी। वह पंक्षी सुंदर नहीं है, वह का इधर आएगा दैट, पक्षी का वर्ड, सुंदर का ब्यूटीफुल, नॉट है का इज, दैट ये सब्जेक्ट इज नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, अभी आती है नेक्स्ट होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क पूछना होता है। अब क्वेश्चन मार्क है तो इसमें इंटरोगेटिव क्वेश्चन कई तरह के हो सकते हैं। पहले होते हैं जैसे कि जो सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे हिंदी में, तो उसमें क्या होता है जो क्या से स्टार्ट होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है। अगर क्या किसी सेंटेंस के बीच में आता है तो वो डबल जो एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो डबल जो एच वर्ड वाला देखते हैं आगे। पहले हेल्पिंग वर्ब वाला देख लो। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले निकल जाती है। जैसे हमने इधर पढ़ा सबसे पहला आई एम ए स्टूडेंट, तो इधर क्या होगा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ रहेगी, चलो मैं यहाँ से बता देती हूँ। जैसे दे आर स्टूडेंट,
तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे आर, अगर आर बाहर निकाल देंगे आर दे स्टूडेंट्स, तो वैसे ही हमने क्या करना है यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देनी है, ठीक है। क्या वे कक्षा में है, क्या का मतलब हमें पता है कि हमने उसकी जगह वर्ब यूज करनी है, बाहर निकालना है, क्वेश्चन पूछना है। वह का ही, कक्षा का क्या जाएगा क्लास में, मतलब किसी चीज के अंदर, तो इन है इज। तो क्या करेंगे, पहले स्ट्रक्चर कैसे लिखा हमने, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो इज ही इन द क्लास, कि क्या वो क्लास के अंदर है। क्या मैं गरीब हूँ, क्या मैं गरीब हूँ, मैं का आई आ जाएगा, गरीब का पोर एम का हो जाएगा, हूँ का हो जाएगा एम। तो एम आई पोर, क्या मैं गरीब हूँ। जैसे हम पूछते हैं कुछ भी क्वेश्चन, क्या ये मेरे लिए है, तो अगर कोई चीज़ मेरे लिए तो मैं कैसे पूछूँ, क्या ये मेरे लिए है। तो क्या का क्या मतलब हो जाए, क्या का मैंने आपको बताया वर्ब बाहर आएगी, ये का दिस, मेरे लिए कोई चीज़ फॉर मी, तो है का इज दिस फॉर मी, ठीक है। ऐसे ही बाकी सेंटेंस है। रूल्स ऑफ इंटेरोगेटिव का दूसरा, इंटेरोगेटिव कौन सा, नेगेटिव वाला। नेगेटिव मतलब उसके बीच में हमने नॉट लगाना है बात करते टाइम, जैसे क्या ये मेरे लिए नहीं है, वैसे ही आ जाएगा इज दिस नॉट फॉर मी। तो पहले क्या करना है, वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम क्लास में नहीं हो, तो क्लास में नहीं हो, तुम का मतलब यू, क्लास मतलब कक्षा, क्लास में इन, नहीं का नॉट, और हो का आ जाएगा आर यू नॉट इन द क्लास, ठीक है। हमने सिर्फ आपने स्ट्रक्चर याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बात करते टाइम कैसे होगा, कि हम नेगेटिव बात कर रहे हैं तो हमें पहले क्या यूज करना है। क्या मैं अमीर नहीं हूँ, क्या मैं अमीर नहीं का मतलब क्या होगा, मैं का मतलब हो जाएगा आई, अमीर का मतलब रिच, नॉट का नहीं, सॉरी नहीं का नॉट, हूँ का मतलब एम आई नॉट रिच। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम हिंदी से इंग्लिश में देख रहे हैं, हमें मतलब भी लर्न हो रहे हैं और सेंटेंस बनाने का भी पता चल रहा है, तो ईजिली हम सीख पाएंगे। अब आती है बारी WH वर्ड। तो WH वर्ड कौन से होते हैं, जो भी क्वेश्चन वाले, हु विच दैट हुम व्हेन वेयर हाउ, ये सारे कौन से होते हैं, WH फैमिली होती है, इनको हम WH वर्ड बोलते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है, उस तभी हमारे लिए सेंटेंस बनाना इजी हो जाएगा। पहले WH वर्ड होगा, फिर वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मैंने आपको जब हेल्पिंग वर्ब वाले इंटेरोगेटिव बताया तो क्या बोला कि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, तो हमें पता है हमने हेल्पिंग वर्ब पहले निकालनी है। लेकिन अगर क्या बीच में आ रहा है तो हमें पता है कि ये WH वर्ड वाला है, जो जैसे ये क्या है, तो ये का मतलब दिस, क्या का व्हाट, और है का मतलब इज। तो कैसे फ्रेम करेंगे, पहले हमने क्या लगाना, WH वर्ड, व्हाट, फिर वर्ब लगेगी इज, तो फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था, दिस, व्हाट इज दिस। और एक जो बचपन से क्वेश्चन सुन रहे सबसे अच्छा था, व्हाट इज योर नेम, तो उधर क्या था, तुम्हारा नाम क्या है, क्या बीच में आता है ना। तो वैसे ही तुम्हारा जन्मदिन कब है, तो तुम्हारे का क्या आ जाएगा, योर जन्मदिन, बर्थडे, कब, व्हेन, है का क्या हो जाएगा, इज, व्हेन इज योर बर्थडे। फिर आती है बारी नेक्स्ट 6th वाले रूल की। 6th रूल कौन सा होता है, जैसे हमने एग्जाम आर में भी नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा, इसमें भी एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। वो नेगेटिव सेंटेंस वो कैसे फ्रेम करना है हमने, कि जैसे देखते हैं, WH वर्ड लगाना है पहले, फिर वर्ब लगानी है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तुम कक्षा में क्यों नहीं हो, तुम क्लास में क्यों नहीं थे, तो वो चीज़, जैसे अगर कोई बच्चा बाहर खेल रहा है तो टीचर उसको पूछता है, कैसे पूछेंगे, तुम का मतलब यू, कक्षा का क्लास, मैं का इन, मैंने बताया कि कोई चीज़ अगर अंदर है तो इन के लिए क्यों, वाई नहीं, नॉट, हो का आर, वाई आर यू नॉट इन द क्लास, पहले क्या लगाया हमने, WH वर्ड लगाया, फिर वर्ब लगाई, फिर ये क्या था, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ये कैसे संभव है, कोई संभव नहीं है, अगर कोई चीज़ नहीं हो सकती तो हम बोलते हैं ना ये कैसे पॉसिबल है, कि कैसे नहीं हो सकता है। तो बस ये का दिस, कैसे का हाउ, संभव, पॉसिबल नहीं है। तो नहीं का नॉट, है का इज, हाउ इज दिस नॉट पॉसिबल। बट आज के लिए इतना ही था, यही सेंटेंस थे हमने आज यूजेस ऑफ। तो कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। होप को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो आप मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें। जुड़ने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।